नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आयोजित संयुक्त सम्मेलन खत्म, आयोजन अब होने के बाद बोले हैं सीएम भूपेश, देश में कोयले की कमी इसलिए रद्द की गई 23 ट्रेनें, पेट्रोल से सेस घटाए केंद्र, इस बात का जिक्र किया गया। आयोजन खत्म होने के बाद बोले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, देश में कोयले की कमी है इसीलिए 23 ट्रेनें रद्द की गई हैं। आपको जानकारी दें कि बिजली की कटौती कई राज्यों में देखने को मिल रही है और आम जनता के सामने एक बड़ी समस्या है बिजली कटौती। अब आम जनता की तरफ से ये लगातार उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस तमाम समस्या का समाधान त्वरित तरीके से करेगी, लेकिन खपत होने के बाद यानी कि जो कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है और जो इसमें जो स्पेस बच रहा है यानी कि जो डिमांड है उसी को लेकर ये जो लगातार बिजली कट है, ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, इसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बयान दिया है। इसके अलावा जब राज्यों से वैट कम करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील की थी, उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि देश में कोयले की कमी है इसीलिए ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। नहीं है तो ट्रेनें क्यों बंद कर दी गई? क्योंकि गुड्स ट्रेन है वो जाने के लिए ही छत्तीसगढ़ से 23 ट्रेनें रद्द कर दी गई। फिर रेल मंत्री से मैंने बात की तो 6 ट्रेन फिर शुरू की है। तो देश भर में सारे ट्रेन क्यों रद्द किए जा रहे हैं? आपके पास यदि कोयला है और ट्रांसपोर्टेशन में कोई परेशानी नहीं है तो फिर पैसेंजर ट्रेन क्यों बंद किया जा रहा है? सबसे फिर विदेश से जो कोयला मंगा रहे हो तो वो इतने महंगे कोयला मंगा रहे हो आप और राज्यों को रॉयल्टी भी नहीं दे रहे हो। विदेश से कोयला ला रहे हो 15-20 हजार रुपये प्रति टन, राज्यों से जो खदाने हैं उसे मिल रहा है 3,000-4,000 रुपया और 10 साल से आप रॉयल्टी भी नहीं बढ़ा रहे हो। एक तरफ राज्यों के नुकसान भी पहुंचा रहे हो, दूसरे तरफ विदेश से महंगा कोयला ला रहे हो और यहाँ के कोयला को आप रॉयल्टी भी नहीं दे रहे हो। दूसरी बात, जब आपके पास कोयला नहीं है तो आपको कोयला उत्खनन की आपने व्यवस्था क्या की? ज्यादा आपको कर लेना था। जब ये स्थिति आने वाली है विदेशों में, दुनिया में जो स्थिति बन रही है, क्या भारत सरकार नहीं देख रही थी? तो जो देख रही थी तो फिर जो कोयला खदान से ज्यादा उत्खनन करके रखना था वो भी नहीं किया। भारत सरकार इस सब चीज को अरेंज ही नहीं कर पा रही है, चाहे कोयला हो चाहे दूसरी चीजें हो। खाद की बात करें, डीएपी भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे किसानों को और अब बिजली भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये तो पावर सेक्टर की बात है, जो दूसरे सेक्टर है उसमें कोयला आप पूर्ति बिल्कुल बंद कर दिए हैं, तो इससे औद्योगिक जो उत्पादन है वो प्रभावित होगा। सर, पेट्रोल के दामों पे भी मोदी जी ने बोला है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो कम करें प्राइस उसका। आसाम में क्या स्थिति बता दीजिए। दूसरी बात यह है कि रसोई गैस तो वेट के दायरे में नहीं आता, फिर उसका रेट क्यों बढ़ गया? 400 से आज 1,050 रुपया हो गया, उसको कौन घटाएगा? और दूसरी बात, यदि घटाना ही है तो सेस को हटा दीजिए। पहले तो पेट्रोलियम पदार्थों में कोई सेस नहीं लगता था, पिछले साल बजट में शामिल हुआ, इस साल हुआ 4% आप सेस खत्म कर दीजिए। मेरे यहाँ वेट 23% है, दूसरे राज्यों को बताइए आप कितने परसेंट? वो कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, मेरे यहाँ 23% है, दूसरे राज्यों को बताइए। और फिर आप रसोई गैस की कीमत क्यों बढ़ रही है? सेस क्यों नहीं घटा देते भारत सरकार एक साथ? सेंट्रल एक्साइज क्यों नहीं घटा देते भारत सरकार? आप रेट बढ़ाने का काम भारत सरकार करे और वेट घटाने का काम राज्य सरकार करे। और दूसरी बात सेंट्रल एक्साइज की जो पैसा है 42% का एग्रीमेंट है, भारत सरकार ने कहा, क्या उतना मिल रहा है? क्या आप जीएसटी पूरा पैसा दे रहे हैं राज्यों को? तो अभी अकेले छत्तीसगढ़ से 30,000 करोड़ रुपए लेना है मुझे भारत सरकार से। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।